धन्य हैं ये गोपियां, बलिहारी हैं लाला के दर्शन करके। नालो छेदन करने के लिए जो दाई आई वो तो सुनंदा से उलझ ही पड़ी। सुनंदा ने कहा नालो छेदन करना है लाला का, भतीजे का। कहने लगी पहले कुछ नेग हाथ में धरो तो नालो छेदन करो। और कहाँ कमी थी नंद बाबा के, बड़े बड़े थाल भर के हीरे जवाहरात कपड़े आभूषण शांति, ये सब लेकर जब सुनंदा उस 110 बरस की दाई थी, 110 बरस की डोकरी हाथ में लकड़ी लेकर कांपते हुए जैसे ही सुनंदा की तरफ देखती है और उन थालों को देखती है, उसने ऐसा मुंह बिगाड़ा, मैं ये सब कुछ नहीं लूंगी। तो सुनंदा ने कहा फिर क्या लेगी? बोले मैं तो यशोदा जी के गले में पड़ा हुआ 9 लखा हार लूंगी। सुनंदा ने कहा वो चिता की लकड़ियां तेरा इंतजार कर रही है, कब तू चढ़े और कब वो जले। ये 9 लखा हार पहन के कोई तेरे को ससुराल जाना है? अब उसने कहा मैं ससुराल जाऊं कि शमशान जाऊं, तुझे क्या लेना देना है? मैं तो लूंगी तो वो 9 लखा हार ही लूंगी जो ब्रजरानी के गले में है। और नंद बाबा ने कहा सुनंदा जिसको जो चाहिए ऐसे हार तो और बन जाएंगे, ये लाला जो आया है तो जिसको जो सबकी इच्छा पूरी कर दे। यशोदा के गले का हार जैसे ही उस दाई के गले में आया और उस दाई की कमर सीधी हो गई और ऐसा कैटवॉक करते हुए प्रसूति गृह में गई। और यशोदा मैया की गोद में जैसे ही घनश्याम को देखा, श्याम सुंदर को देखा, बाल कृष्ण लाल के दर्शन किए और दर्शन करते ही चित्त निर्मल हो गया। सारी वासनाएं समाप्त हो गई, सारा लोभ लालच समाप्त हो गया। धिक्कार उठी अपने जीवन को, हाय रे जिसको देखते ही संसार की सारे काम वासनाएं समाप्त हो जाए। और मैं बाहर इस हार के लिए माथापच्ची कर रही थी, झट से उसने अपने गले का हार निकाला और लाला के गले में पधरा दिया। सुनंदा बुआ के मन में थोड़ा सा लोभ जाग गया और बुआ ने कहा भाभी काजल लगाने का तो नेक बुआ को मिलना चाहिए, वो अधिकार तो बुआ का है। और तुमने उस नेग देने में कसर नहीं रखी, उस दाई को जैसा नेग दिया, तो मैं तो बुआ हूं, मुझे थोड़ा ज्यादा ही मिलना चाहिए, मैं तो कुछ अनमोल चीज लूंगी। सुनंदा बुआ ने काजल लगाया और काजल लगाकर जैसे ही अपने दामन को फैलाया, मुझे तो कुछ बड़ा नेग चाहिए। और हमारी यशोदा जी ने बाल कृष्ण लाल को लेकर बुआ की गोद में डाल दिया। इससे ज्यादा अनमोल इस संसार में जीजी मेरे पास कुछ भी नहीं है। सुनंदा बुआ तो जो राजी हुई, एक तरफ तो आंखों से आंसू बरस रहे, आज से लाला मेरा हो गया। और पूरे नंद भवन में कूदती रही, भागती रही, दौड़ती रही, आज से लाला मेरा हो गयो, आज से लाला मेरो हो गयो। उतने में लाला को भूख लगी और लाला ने वां वां रोना शुरू किया। अब सुनंदा बुआ दूध कहाँ से पिलाए? झट से गई यशोदा मैया के पास, आज से मैंने आपको अपने यहाँ दाई रख लिया है मेरे लाला की परवरिश करने के लिए, दूध पिलाने के लिए। लाला तो मेरा है पर इसको दूध पिलाने का काम यशोदा मैया को करना है। झट से लाला को फिर यशोदा मैया की गोद में पधरा दिया। नित्य उत्सव, नित्य आनंद चल रहा है। अष्टमी को लाला हुए, नवमी को उत्सव हुआ, द्वादशी को भगवान भोलेनाथ दर्शन के लिए आए। पहले से ही वादा किया हुआ था दरवाजे पर भिक्षा मांगने आएंगे। और यशोदा मैया ने भिक्षा में जो हीरे जवाहरात रत्न देने का प्रयास किया, भोलेनाथ के स्वरूप को देखकर यशोदा मैया को लगा इनको देखकर तो मैं भयभीत हो गई हूँ, छोटा सा लाला घबरा ना जाए। भगवान भोलेनाथ ने जिद पकड़ ली, मुझे तो लाला का दर्शन करना है। और जब नहीं करवाया तो जो तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया, सारे देवता पुष्पों की बरसात कर रहे हैं।
फिर भी यशोदा मैया का दिल नहीं पसीजा। सारे नंद भवन के खिड़की दरवाजे यशोदा मैया ने बंद कर दिए। और तब भोलेनाथ ने अरदास लगाई, प्रभु दरवाजे पर जो आया है उसे दर्शन की भीख नहीं मिलेगी तो तुम्हारे दरवाजे पर ही प्राण त्याग दूंगा। रोने लगे और नंद भवन के बाहर ही डेरा डालकर अलख निरंजन हमारे भोलेनाथ बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ बाल कृष्ण लाल ने रोना शुरू कर दिया। एक तरफ शंकर जी रो रहे हैं, एक तरफ कन्हैया रो रहे हैं। इतना रोए कि ना मैया से चुप हो, ना दासियों से चुप हो। नंद बाबा आए तो नंद बाबा की गोद में चुप ना रहे। उतने में शांडिल्य मुनि आए और शांडिल्य मुनि ने पूछा, बताओ कोई आया था भिक्षा लेने? बोले हाँ, एक जोगी आया था, लगता है नजर लगाकर चला गया। अभी तो यहीं गया होगा, पास में ही है। एक बार जोगी को वापस बुलाया जाए, वही नजर लगाता है, वही नजर उतारेगा भी। पालकी लेकर सैनिक गए हैं, सारे दास दासियां गए। भगवान भोलेनाथ से कहा कि चलिए बाबा, आपको मैया ने बुलाया है। अब किसी के कंधे पर बैठकर, पालकी में बैठकर ठाकुर के दर्शन करने कैसे जाएंगे? भगवान भोलेनाथ नंगे पैरों दौड़ पड़े। अरे वाह रे ठाकुर, कभी तो दरवाजे से धक्का मारते हो और कभी लेने के लिए पालकी भेजते हो। पहुंचे, यशोदा मैया ने जैसे ही मुख दर्शन करवा दिया, दूर से ही दोनों की आंखियां मिली और जो मुस्कुराए, दोनों का रोना बंद हो गया। यशोदा मैया को लगा बाबा तो बड़ा चमत्कारी है, पर्चा मिल गया। 1 घंटे से बाल कृष्णलाल रो रहे हैं और बाबा ने देखते ही नजर उतार दी ऐसी कि चुप हो गए। बाबा आप तो बड़े ही पहुंचे हुए हैं, कुछ हाथ वाथ देखना भी आता है या है नहीं? कहने लगे अगर हाथ में हाथ दो तो देख लूं, स्पर्श तो करूं। वो स्पर्श का सुख पाना चाहते हैं भोलेनाथ। और जैसे ही बाल कृष्णलाल का हाथ अपने हाथ में लिया, मैया ने पूछ लिया। अब मैया लोग क्या पूछती हैं? आपको तो बहुत अच्छा अनुभव है, पता चलना चाहिए। किसी को कुंडली देखनी आती है, हाथ देखना आता है। सबसे पहले माताओं की भीड़ लगी रहेगी और गिने चुने 4 ही प्रश्न हैं। पहले तो पूछ लिया ये कितना जिएगा? बोले जुग जुग जिएगा। यशोदा मैया को भाषा ही नहीं समझ आई। पहुंचे हुए महात्मा जी, जुग जुग जिएगा भाई, कितना जिएगा पता नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, न जिसका आदि है न जिसका अंत है। भोलेनाथ समझ गए कि अगर मैं ये प्रवचन देने लगूंगा तो माता जी जरा बोर हो जाएगी। अच्छा, माता जी ने ये पूछा, बताओ महाराज ये कुछ पढ़ाई तो करेगा या नहीं? इंजीनियर, डॉक्टर कुछ तो बनेगा? बोले तो पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है माता जी, आपको इसे भेजने की आवश्यकता नहीं है किसी विद्यालय में। सारे शास्त्र इसी से निकले हैं, वेदों का उद्गार इसी के मुख से निकला है। माता के फिर भी समझ नहीं आया। अच्छा, मैया का लास्ट और अंतिम प्रश्न, काड़ो दटीड़ है, ब्याह कोई हुई कि नहीं? कोई छोरी पसंद करेगी कि नहीं करेगी? अरे मैया तुम बिल्कुल चिंता ना करिए, 16,108 छोरियां आएगी, 16,108 बहुएं। अरे जिसके 2-2 होती है, एक होती है, उनकी नाक में दम है। ये 16,108 भी कोई होती है? बोले मैया यदि मैं जिंदा रहा और वापस तुमसे मिला तो गिन कर आपको 16,108 दिखा दूंगा। भगवान भोलेनाथ ने दर्शन किए और वहां से रवाना हुए। देखिए, एक बात समझना है कि सारा संसार ये कृष्ण रूप है। परमात्मा के अलावा इस संसार में कुछ है नहीं और कुछ हो सकता नहीं। हमारी जो हर सांस में बसा है, हमारी आस में बसा है, हमारे विश्वास में बसा है, हमारे हर विचार में बसा है। हम जो भी इच्छा करते हैं वो परमात्मा तक पहुंच जाती है।
पर बस छोटी सी एक बात ध्यान में रखनी है, जीवन जीने का एक बहुत बड़ा सूत्र है। आप जीवन में जो पाना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, यदि भगवान की ये पहली लीला को आप समझ पाए। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसे अगर आप कहेंगे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए विवान, हाँ। अच्छा, तुझे वो माला फेरने का चाहिए, हाँ। फुग्गा चाहिए, हाँ। दादी चाहिए, हाँ। पप्पा चाहिए, हाँ। थप्पड़ खाना है, हाँ। ये तो दादी ने इसको इतना चतरा बना दिया कि वो ना बोल रहा है, नहीं तो बाकी छोटे बच्चे हाँ ही बोलते हैं हर चीज में। हमारे बाल कृष्ण लाल बहुत छोटे हैं, उनको ना समझ में नहीं आता, वो हर चीज में हाँ ही होती है उनकी। इसलिए जब भी आपको परमात्मा से कुछ चाहिए, आप हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन करिए। आप कहेंगे मुझे बूढ़ा नहीं होना है, तो उनको नहीं शब्द समझ नहीं आता, उनको यही समझ में आता मुझे बूढ़ा होना है। आप कहेंगे मुझे बीमार नहीं होना है, उनको वो नहीं शब्द नहीं समझ, वो नहीं शब्द भी उन तक हाँ के रूप में जाता है। हमने अपने जीवन में इतनी नकारात्मकता को भर लिया, हम इतने भयभीत हैं जीवन में, ये मुझे छोड़कर ना चला जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। और जितना आप कहेंगे ना हो जाए, ना हो जाए, कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर जो मांगोगे वो मिल जाएगा। हमारे रूपेश जी पहुंच गए एक दिन कल्प वृक्ष के नीचे। अब जो दिन भर दुकान में बैठा, उसे कहां पता चले कल्प वृक्ष क्या होता है। अब कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गए, अचानक उसी समय उनको बहुत प्यास लगे कि इस घनघोर जंगल में कहीं मुझे पानी मिल जाए। अब इन्होंने पानी की इच्छा की और वहां पर ठंडा ठंडा मटका और शीतल जल एकदम पिया और तृप्त हो गए। प्यास बुझी तो भूख जगी। अब इस जंगल में मुझे कहीं कुछ खाने को मिल जाए, बस इच्छा हुई। सामने 56 भोग की थालियां थी, बड़े प्रेम से खाया। अब जो कोई आड़ा हाथ मार कर खाता है ना, तो उसके बाद लगता है थोड़ा सो जाऊं, कहीं थोड़ा विश्राम करने को मिल जाए। तो सामने देखा चंदन का पलंग और रेशम की गद्दी, और जो ही पौधे उसके ऊपर, फिर ध्यान गया, ओहो ऐसा भयानक जंगल, कहीं शेर ना आ जाए। अब शेर ना आ जाए उतने में तो दहाड़ता हुआ एक शेर, और शेर को देखते ही विचार किया कहीं मुझे खा ना जाए। तो वाह, कितनी मूर्खता है। रोटी चाहिए मिल गई, पानी चाहिए मिल गया, ये चाहिए मिल गया, वो चाहिए मिल गया। तो जो चाहिए बोल रहे हो वो मिल गया, तो जो नहीं चाहिए ये बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको याद होगा, वामन बनकर प्रभु आए राजा बलि के द्वार। उस समय राजा बलि की बेटी थी रत्नमाला, उसके कोई संतान नहीं थे। जैसे ही छोटे से वामन भगवान को उसने देखा, ही वो सो ब्यूटीफुल, देखते ही उसे लगा कि मेरी संतान नहीं है, मैं इसकी माँ तो नहीं बन सकती, पर अगर ये मेरी गोद में आ जाए तो मैं उसे दूध पिलाऊं। आपके मन में जो भी इच्छा उठेगी वो ठाकुर तक जरूर पहुंचेगी। पहले इच्छा थी दूध पिलाने की, पर भगवान जैसे ही वो भावावेश में आ गई, उसकी आंखें बंद हो गई, दुग्ध की धाराएं बहने लगी स्तन से। अचानक कोलाहल सुनाई दिया और उसने आंखें खोलकर देखा, जिस छोटे से बालक को वो सुंदर समझ रही थी, मासूम समझ रही थी, वो त्रिविक्रम बना हुआ है और उसके पिता को बंदी बनाया हुआ है। देखते ही उसके मन में विचार आया, अगर ये मेरी गोद में आए तो मैं उसे जहर ही पिला दूं। एक ही स्त्री के मन में, एक ही बालक के प्रति, एक ही समय में बिल्कुल दो विपरीत इच्छाएं। पहली इच्छा पहले पूरी की और दूसरी इच्छा दूसरे नंबर पर पूरी की। आज वही राजा बलि की बहन, कंस की मुंह बोली बहन पूतना थी। क्योंकि कंस ने अपने मंत्रियों से सलाह की, यह जो 8वीं संतान वसुदेव जी लेकर गए थे, वो एक योग माया कन्या थी।
कंस दहाड़ता हुआ आया, उस कन्या को पकड़ा और शिला पर पटक रहा था। बस पटक ही रहा था, क्योंकि वो माया थी। माया किसके हाथ में आती है? प्रभु की माया से कोई बच नहीं सकता, किसी के हाथ नहीं लगती। वो झट से उड़ गई और अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई। कहने लगी, अरे मंद बुद्धि कंस, क्यों तुम इन नादान बच्चों को मारने में लगा हुआ है? तेरा काल तो पहले से ही प्रकट हो चुका है। अब ये देवी जी को बोलने की क्या जरूरत थी? अच्छा, बताती तो पूरा ही बताती, कहां प्रकट हुआ है, किसके घर में है, किसका बेटा बनकर आया है। ऐसा कुछ नहीं, आधी अधूरी बात। क्यों? और भयभीत करने के लिए, कंस के मन में और ज्यादा डर पैदा करने के लिए। और फिर कंस ने अपने सारे मंत्रियों से सलाह की, और इन मंत्रियों ने, अब जैसे जिनके साथ सलाह करोगे वैसी सलाह मिलेगी। इन सारे मंत्रियों ने कह दिया, जहां जहां विष्णु का स्थान है उन सबको नष्ट कर देंगे, सारी गौशालाओं को नष्ट कर दो, सारे ब्राह्मणों की यज्ञशालाओं को नष्ट कर दो, और यहाँ इस ब्रज में 84 कोस में इन 10-15 दिनों में जितने भी नवजात शिशु हैं, कोई भी हो सकता है उसमें से, इन सबको मौत के घाट उतार दो। सारा प्लानिंग हो गया, और आज भगवान की पहली बाल लीला हो रही है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंश्चार निघ्नन्ते पुरग्राम व्रजादेषु। नंद बाबा ने सब कुछ लुटाया, सबको दिया, तो कंस को भी दिया। कंस तो राजा है, और राजा की हम पर कृपा दृष्टि बनी रहे, तो नंद बाबा ने अपने सारे गोकुल वासियों से कह दिया कि जिन जिन को टैक्स देना है, जिन जिन को कर चुकाना है, वो सारे शक्टों पर रख दीजिए। बड़े बड़े मटके दूध, दही के, घी के, हीरे जवाहरात, कपड़े, सारा का सारा लेकर टैक्स चुकाने के लिए जा रहे हैं। प्रसन्नता होती है तो सबको दिया जाता है। जब कंस के पास पहुंचे तो इतना सारा संपत्ति देखकर कंस बड़ा हर्षित हुआ। कहने लगा, बाबा क्या बात है, कोई उत्सव है आपके यहाँ, कोई पूजा पाठ, सत्यनारायण, क्या हुआ? बोले, आपकी कृपा से महाराज इस उम्र में हमारे यहाँ बेटा जन्मा है, लाल हुआ है। ओहो, कंस इतना प्रसन्न हुआ। कंस को लगा आशीर्वाद दूं इनकी संतान को तो अगले साल इससे ज्यादा टैक्स लेकर आएंगे। और कंस के मुख से निकल गया, आपका लाला यशस्वी हो, आपका लाला आयुष्मान हो, इसकी आयु बढ़े, बल बढ़े, बुद्धि बढ़े, विद्या बढ़े, इसके सारे शत्रुओं का सत्यानाश हो। आते आते नंद बाबा वसुदेव जी से मिले मथुरा में। दो मित्र जब आपस में मिलते हैं तो देखिए कितनी सुंदर बातचीत होती है। आज के मित्रों ने सीखने जैसी बात है। एक के जीवन में सुख है और एक के जीवन में दुख है। नंद बाबा के जीवन में सुख है, पर जैसे ही वसुदेव जी से मिलते हैं वो अपने सुख की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो वसुदेव जी के दुख में शामिल होकर कहते हैं, हमने जब से ये सुना है कि कंस ने इतना अत्याचार किया, आपके 6 संतानों को मौत के घाट उतार दिया, पर वसुदेव जी आप भगवान पर भरोसा करें। पर अपने यहाँ के सुख की चर्चा नहीं की। और यहाँ वसुदेव जी के जीवन में कितना दुख था। मात्र एक वसुदेव जी ये जानते थे कि नंद बाबा के यहाँ जो पुत्र हैं वो मेरा है। देवकी जी तो सामने आई नहीं, फफक फफक के भीतर रो रही थी। उनकी सिसकियों की आवाज को दबाने के लिए वसुदेव जी ने ऊंची आवाज में नंद बाबा से कहा, बाबा हमने सुना है आपके यहाँ बेटा हुआ है, आपका बेटा और हमारा बेटा कोई अलग तो नहीं है, हम तो बहुत प्रसन्न हैं इसी बात से, लेकिन आप गोकुल को छोड़कर ज्यादा बाहर मत जाइए, क्योंकि हो सकता है कंस कुछ उत्पात मचाने लगे। नंद बाबा को लगा वसुदेव जी तो सत्यवादी हैं, इनके मुख से तो जो निकलता है वही सत्य होता है, और ये कह रहे हैं उत्पात हो सकता है, तो निश्चित संभावना है उत्पात होने की। और वहां से झट से नंद बाबा निकले हैं, नारायण को स्मरण करते हुए, नारायण मेरे बालक की रक्षा करें, इस जप को करते करते वहां से प्रस्थान किया। और दूसरी तरफ कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी,
पूतना यानी जो पाप से भरी हुई है, जो अविद्या से भरी हुई है, जो अज्ञान से भरी हुई है। भगवान ने सबसे पहले पूतना को क्यों मारा? देखिए, राम अवतार में भी विश्वामित्र जी के सामने आए तो सबसे पहले एक स्त्री को ही मारना पड़ा, और तब भी हाथ रोक लिए थे एक बार राम जी ने, नहीं चला। और इस बार भी सबसे पहले एक स्त्री को मारना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे जीवन में सारा दुख सिर्फ स्त्री के कारण नहीं है, जीवन में सारा दुख अविद्या के कारण है। ये पूतना हो या ताड़का हो, या अविद्या का प्रतीक है। तो भगवान सबसे पहले अज्ञान को हटाते हैं, अविद्या को हटा रहे हैं। पूतना पहुंची और पूतना ने अपना जो श्रृंगार किया है, उस श्रृंगार का वर्णन भी सुखदेव जी महाराज ने बहुत सुंदर किया है। ये वो सुखदेव जी महाराज हैं जिनको स्त्री कौन और पुरुष कौन का भेद ही नहीं है, जो आत्मा में रमण करने वाले हैं। लेकिन परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित जो ठाकुर से मिलने जा रहा है उसका सौंदर्य तो देखो कैसा है। ताम केश बंद व्यतिशक्त मल्लिकाम, क्या सुंदर उसने अपनी हेयर स्टाइल बनाई है। कौन से ब्यूटी पार्लर में गई होगी, कितने घंटे लगाए होंगे ये पता नहीं, पर बड़े सुंदर सुंदर पुष्पों के साथ। आजकल मैं देखती हूँ कई नकली नकली मोती लगे रहते हैं, पुष्प लगे रहते हैं, एक लट लटकती रहती है। यहाँ तो पूतना की केश राशि ही इतनी सुंदर, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। सुवास सकंपित कर्णभूषण, कानों में उसने कुंडल पहन कर रखे हैं, आंखों में जो कजरारे नयन उसके और काले काले, इन नयनों से वो हरीश को देख ले कि रूपेश को देख ले, सारे के सारे उसके ऊपर फिदा होने लगे, सारे ब्रजवासी। अब मुझे दो के ही नाम पता है, इसलिए मैं वो दो के ही नाम बोले चली जाती हूँ। बाकी तो सारे ही ब्रजवासी जैसे ही दन दन करती हुई आई, वो सुंदर सुंदर झुमके पहने हुए, हाथों में कमल लिया हुआ, अपने पैरों के नीचे लाल रंग का आलता लगाया हुआ, ऐसे लगे जैसे साक्षात लक्ष्मी जी वैकुंठ से उतरकर लाला के दर्शन करने आ रही हैं। और जब नंद बाबा गए थे तब खबरदार करके गए थे, गोपाल गोकुल रक्षायाम, आप गोकुल की रक्षा करना ग्वाल बालों। किसी के हाथ में दंड दिया, किसी के हाथ में डंडा दिया, किसी के हाथ में लाठी दी, गोकुल की रक्षा करना। क्योंकि अभी अभी बाल कृष्ण आया है, अभी अभी ठाकुर का मुझे अनुभव हुआ है। यह जो गोकुल है हमारा शरीर क्या है? गौ यानी इंद्रियां, कुल यानी ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ सेंसेस। हाथ, कान, नाक, आंख, पांव, ये सब हमारी इंद्रियां हैं, और इन इंद्रियों के समूह को कहते हैं गोकुल। इस गोकुल में अभी अभी तो आनंद आया है, अभी अभी बाल कृष्ण आया है, तो इसकी रक्षा करना। उस गोकुल की क्या तो रक्षा करना है, वहां था ही क्या गोकुल में ऐसा जिसकी बहुत रक्षा करनी पड़े? वही मिट्टी के, वही झोपड़ियां, वही टूटे फूटे घर, वही पानी के मटके मिट्टी के, तो उसकी रक्षा नहीं है। यह संकेत दे रहे हैं कि जब तक परमात्मा स्थिर ना हो जाए, परमानेंट हमारे हर पल हर क्षण हर सांस में ना हो जाए, तब तक हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। और उसकी रक्षा करने के लिए तो विषय कुछ और हो जाएगा, फिर कभी राम कथा में कहेंगे। यहाँ पूतना जब पहुंची और पूतना नंद भवन के दरवाजे पर पहुंची तो सारे के सारे ढीले हो गए, उसको देखने लगे, हाय राम इतनी सुंदर। पर पूतना ने किसी को नहीं देखा, क्या एटीट्यूड था उसका, दन दन करते हुए ही दरवाजे को पार करके चली गई। सारी की सारी दासियां, सारी गोपियां, यशोदा मैया अपने अपने कार्य में लगी हुई थी। लाला पालना में सोए हुए थे, दाऊ दादा पालने को पकड़कर किलकिलाकर हंस रहे थे। उतने में कन्हैया ने इशारा किया, दादा यहाँ से जाओ, अब जहर वाली घटना होगी, आपके रहते जहर अपना प्रभाव नहीं कर पाएगा। वहां से दाऊ दादा को भेजा। हमारे बाल कृष्ण लाल ने आंखें बंद की, पूतना आई और पूतना ने जैसे ही देखा, देखते ही पहली इच्छा जागृत
हो गई। दूध पिलाने की इच्छा जागृत हुई और बाल कृष्ण लाल को देखकर आंखों से टप टप आंसुओं की धारा बहने लगी। यशोदा मैया ने देखा और दौड़ती हुई आई। हाय रे, इतना प्रेम जाग गया, स्तन से दूध की धाराएं बहने लगी, आंखों से अश्रु धाराएं बह रही है। अरे बहन, इतने दिन क्यों नहीं आई दर्शन करने? अच्छा मायके गई हुई थी। अरे तू रो मत, ये ले बाल कृष्ण लाल को गोद में दे दिया पूतना के। हमारे ठाकुर आंखें बंद करके विचार कर रहे थे। क्या विचार कर रहे थे? विचार कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए। देखिए, बच्चा आंखें बंद क्यों करता है? कई कारण हो सकते हैं। अब बच्चा तो बोल नहीं सकता, तो हमारे संतों ने बहुत कारण बताए। आंखें शायद इसलिए बंद कर ली क्योंकि कोई कड़वी दवा पीनी है तो बच्चा पहले आंखें मिचमिचाता है, आंखें बंद कर लेता है। ये मौसी जी आई हैं, ये कड़वा जहर पिलाएगी, हमारे ठाकुर ने आंखें बंद कर ली। ये बात मुझे इतनी डाइजेस्ट नहीं हुई। मुझे तो ये बात ज्यादा पसंद आई कि भगवान ये सोचते हैं यदि मैंने इसकी आंख में देख लिया तो दो चीजें हो जाएगी, या तो मुझे इससे प्रेम हो जाएगा या फिर मुझे इस पर क्रोध आ जाएगा, और ये दोनों ही बात ठीक नहीं होगी। इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान की आंखें चांद और सूरज हैं। चांद सूरज कहते हैं यह आपको मारने आई है ठाकुर, हम तो इसका मुख भी ना देखेंगे, और इसलिए भगवान ने आंखें, अब उन्होंने आंखें बंद क्यों की ये तो बात छोड़िए, किया क्या उन्होंने, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे ही पूतना ने अपने स्तन से लगाया और दूध पीने लगी, तो दूध पीने लगे तो उन्माद से भर गई, एकदम प्रसन्न हो गई, हर्षित हो गई, और हमारे ठाकुर स्तन को दबाकर दूध पी गए। दूध के साथ प्राण पीने लगे, और जब प्राण पीने लगे तो वो घबरा गई। दूसरे स्तन को लिया, मुख में सारा दूध पी लिया, प्राण पीने लगे, जहर चाटने लगे, और पूतना फिर कहने लगी मुंच मुंच। सुखदेव जी कहते हैं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जब पूतना कहने लगी अरे मुझे मरना नहीं है, पहली बार ब्रज में आई हूं, मुझे तो भक्ति करनी है। और तब ठाकुर ने कहा पूतना यदि भक्ति करनी थी तो ये बाहर का रूप क्यों बदला, अपने अंतःकरण को सजाया होता सद्गुणों से, और जब तक मैं आंख बंद रखूंगा तब तक तू इस रूप में रहेगी, क्योंकि मैं आंखें खोलूंगा तो माया टिक नहीं पाएगी। और जैसे ही ठाकुर ने आंखें खोली, देखते ही देखते पूतना का स्वरूप, विकराल स्वरूप, विराट स्वरूप प्रकट हो गया। इतना ऊंचा उठने लगा कि नंद भवन की छत में छेद हो गया, ऊपर जाने लगे। और उतने में गोपियों ने देखा, ग्वाल बालों ने देखा, और सारे के सारे अपने अस्त्र शस्त्र, कोई डंडा ले रहा है, कोई झाड़ू ले रहा है, कोई चिमटा ले रहा है, कोई बेलन ले रहा है, कोई तवा ले रहा है। अरे भागो भागो, मारो मारो पूतना को मारो। और पूतना ने तो सिर्फ एक पैर उठाकर नंद भवन के बाहर रखा, और आकाश मार्ग से आई थी, तो आकाश मार्ग से तेज ट्रक चलता है तो जैसे पेड़ गिर जाते हैं, इतना तूफान की तरह उड़ी और चली कि 50 सैकड़ों पेड़ गिरने लगे। हमारे ठाकुर ने प्राण पी लिए, और जैसे ही प्राण पिए धड़ाम से पूतना आकर नीचे गिरी। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय। यहाँ ब्रजवासियों ने देखा लाला कहाँ है, लाला तो उस मरी हुई पूतना की छाती पर इतने छोटे से दिखाई दे रहे हैं। उनको उतारने के लिए 4 सीढ़ियां लगानी पड़ी, तब कहीं जाकर ऊपर से नीचे उतारा। यशोदा मैया ने गले से लगाया, पूर्णमासी श्यामा गऊ को लाई, उस गऊ की पूंछ से झाड़ा दिया, नजर उतारी गई, गोमूत्र लाया, गोबर लाया, उससे अभिषेक किया गया बाल कृष्ण लाल का, उनको शुद्ध किया। और दूसरी तरफ नंद बाबा गोकुल के दरवाजे तक पहुंचे और देखा तो एकदम ट्रैफिक जैम हो गया। किससे जैम हो गया? इतनी बड़ी पूतना गोकुल के यहां से लेकर तो वहां तक पूरे गोकुल में छाई हुई, मरी हुई, पड़ी हुई। अरे ये क्या हो गया? बाबा ने पूछा ये कौन है, ये हो क्या गया? किसी ने कहा लगता है ऊपर उड़ रही थी, हार्ट अटैक आ गया। तो किसी ने कहा हार्ट अटैक नहीं, ये तो कन्हैया का अटैक।
हो गया। और जब सारी खबर पता चली तो इस पूतना के शरीर के हजारों टुकड़े किए गए। और चिता की तैयारी तो पहले से करके ही गई थी स्वयं। इतने पेड़ गिरा चुके थे कि उन पेड़ों को काट काट कर सैकड़ों हजारों चिताएं बन गई। और जब चिता को अग्नि लगाने की बात आई तो सारे के सारे गोकुलवासियों ने कहा, बाबा चिता को तो आप ही आग लगाओ। बाबा ने कहा, मैं क्यों आग लगाऊं इसकी चिता को, मेरी कौन सी सगी लगती है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। गोपों ने कहा, बाबा आपका रिश्ता है या नहीं हमें नहीं पता, पर आपके छोरे ने इसका दूध पिया है ये हमने देखा है, अब आप ही जानो आपका और इसका रिश्ता क्या है, पर आपको आग तो लगानी पड़ेगी। और नंद बाबा ने जब आग लगाई है पूतना की चिता को, परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं पूरा का पूरा गोकुल जैसे चंदन की अगर की सुगंध से महक उठा। परीक्षित कहते हैं पता नहीं इतना बड़ा पाप करने के लिए आई थी, कौन से नरक में इसको ठाकुर ने भेजा होगा। 28 नरकों का वर्णन सुखदेव जी पहले ही कर चुके थे। जो अपने माँ के दूध का मान नहीं रख सका उसको जिस नरक में जाना पड़ता है, क्या उस नरक में पूतना गई थी। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित यही तो इसका स्वभाव है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।